Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of carbonyl compounds. तो students जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये बताया हुआ है कि reactions of carbonyl compounds में हमारे पास तीन तरह के बेसिक reactions आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस हैं और थर्ड जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम आजकल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास 6 रिएक्शंस आ जाते थे। तो फर्स्ट 2 रिएक्शंस जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आज हम जो है वो थर्ड रिएक्शन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो स्टूडेंट्स इसी से मैं स्टार्ट करूंगी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड से। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है, ये रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, C+O ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और ये जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, सो इसी वजह से हम उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसी के अंदर जो है हम बेसिकली एडिशन करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स में हमारे पास जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स, जो हम स्टार्ट में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड मोस्टली हम ये लेते हैं। और जो कीटोन्स में हम मोस्टली इस केस में ख़ास तौर पे मिथाइल कीटोन्स को लेते हैं, ठीक है। वो भी एक कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगी कि मिथाइल कीटोन में सिंपलेस्ट जो है मिथाइल कीटोन हम ले रहे हैं। अगर बल्कि ग्रुप्स होंगे तो वो फिर क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है वो जो बल्कि कीटोन्स होंगी वो फिर नहीं शो करती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले जो है इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो मेन रिएक्शन पहले हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये जो है वो ऐड हो रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगी इस रिएक्शन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ रिएक्शन मेन, जो इसके अंदर रिएक्शन है वो आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया कि जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं और जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो आपके पास सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम बाइसल्फाइड का, तो वो रिएक्ट करेंगे और आपको जो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स इसके रिजल्ट में आपको मिलेंगे किसके, सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी उसके, ठीक है। तो हम एडिशन जो है वो करने लगे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, दैट इज HC+O&H, ठीक है। ये आपके पास जो है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड जब दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा। वैसे एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है कि C+O&H, ये एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, C+O&H। ये फंक्शनल ग्रुप है और पीछे आर ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा हो सकता है। ये आर ग्रुप इस केस में एल्डिहाइड के हाइड्रोजन भी हो सकता है। इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अगर हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर मिथाइल हो तो वो फिर एसिटल्डिहाइड, इस तरह से आप नेम देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये स्टूडेंट्स ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और उसके अंदर जो है हम लोगों ने एडिशन की है किसकी, सोडियम बाइसल्फाइड की। तो सोडियम बाइसल्फाइड जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड में लिख रही हूँ, तो इसको हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाई जो है वो इसमें H को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सल्फाइड क्या है, SO3। तो सोडियम बाइसल्फाइड इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिखते हैं। तो जब भी बाई का वर्ड आए तो इससे आपने फ़ौरन से अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, लाजमी है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड ये हो गया। अब इसी को हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड को, NaHSO3 को, ठीक हो गया। तो अब जब हम ऐड करेंगे और आपके पास जो है फाइनल अगर इसके बात करें तो क्या होगा कि किस तरह से एडिशन होगी, ये अब आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो मेन रिएक्शन, पहले हम स्टूडेंट्स रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं इसके प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ भी आऊँगी। तो अब क्या होगा कि इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपका सल्फाइड है, ठीक है, SO3 जो है ये आपका सल्फाइड जो है वो क्या है, इसमें जो सल्फर है ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक के तौर पर जो सल्फाइड ग्रुप है ना, ठीक है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये अटैक करेगा। ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो आपको ये सब बातें जो है वो समझ आएंगी, लेकिन अभी मैं जस्ट जो है रिएक्शन पहले लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये H और H ये एज इट इज़, और ये कार्बन के साथ जो है वो ये ऑक्सीजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो फिर प्रोटोनेशन होकर ये OH हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव,
आप की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको नेगेटिव या पॉजिटिव शो करें, मतलब ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कुछ जो है टेक्स्ट बुक्स में मेंशन भी होता है, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको जो है वो मेंशन कर दें SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको जो है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है ये आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था, सबसे पहले यहाँ पर आप साथ साथ जो है वो नेम भी आप लाजमी लिखें, कोशिश क्या करें कि नेम साथ में ऐड करें, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी होगी। तो अब ये आपकी कौन सी प्रोडक्ट बनी है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो आप जस्ट हमेशा ये याद रखें कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये आपके कौन से रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो इसमें ऐड हो रहा होता है, तो इसी वजह से कोई भी जो है वो चीज़ इसमें सेलिमिनेट नहीं हो रही। तो ये आपको प्रोडक्ट्स कौन सी मिलेंगी, एडिशन प्रोडक्ट्स इसके केस में मिलती हैं, जो आपके ये एडिशन रिएक्शंस चल रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं, ये एडिशन है ना, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये क्या होगी, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको आप फिर लिख देंगे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये मेन इसका जो है मेन रिएक्शन अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये था, ठीक है। अभी तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की बात की है। इसी तरह अगर आप एसिटल्डिहाइड की बात करें तो स्टूडेंट्स फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि अगर आर ग्रुप जो है ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, जनरल। अगर मैं इस R को H रखती हूँ तो ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन अगर मैं इसको CH3 रखूंगी तो ये आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। बाकी सब ग्रुप सेम रखना है आपने, ठीक है, ये वाला पार्ट बाकी सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जस्ट इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या कि यहाँ पर मैं H को हटा के अगर CH3 कर दूँ, ठीक है, तो अब ये फॉर्मल्डिहाइड की जगह क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बस इसी में आप जो है वो करके आप फाइनल जो है अपनी टारगेट जो प्रोडक्ट है उस पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम होगा और आपका रिएक्शन जो है वो आप देखें कि यहाँ पर CH3 लग जाएगा और ये भी आपकी क्या है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो गई है। तो एसिटल्डिहाइड के साथ भी आप लोगों ने देख लिया और फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी देख लिया। तो आप स्टूडेंट्स हम सिंपलेस्ट जो आपका मिथाइल कीटोन है उसके साथ भी देख लेते हैं। तो आपका जो कीटोन है, सिंपलेस्ट कीटोन, वो कौन सा है, एसीटोन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा के अगर हम CH3 कर दें तो दोनों तरफ जब CH3 होगा तो ये आपका सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो एसीटोन जो है ये होगा, ठीक है। तो ये एसीटोन की जब हमने स्टूडेंट्स एडिशन करेंगे मिथाइल कीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड इसमें ऐड करेंगे टू दिस कार्बोनाइल कंपाउंड, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी आप क्या होगा, CH3 आ जाएगा। बाकी आपको मैंने बताया कि सबका सब रिएक्शन टोटली सेम है, जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस आता जा रहा है। जब आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, जब आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल ग्रुप था, और जब आपने एसीटोन लिया है तो इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप कर दिया बाकी, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है इन सब केसेस में आपको ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने इनका जो है मेन रिएक्शन आप लोगों से डिस्कस किया और आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एल्डिहाइड्स भी देखी और उनके अंदर भी जो है सोडियम बाइसल्फाइड ऐड हुई, और आपको जो है इसके केस में वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स जो है वो आपको ऑब्टेन होंगे। तो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ऑब्टेन होते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो बाइसल्फाइड जो है वो एडिशन प्रोडक्ट भी हम इसे कहेंगे या एडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है इसी के अंदर मैं एक और रिएक्शन भी डिस्कस करने जा रही हूँ। तो लेकिन इससे पहले तो होप्सो कि आपको ये तीनों जो मैंने रिएक्शंस किए हैं एक ही रिएक्शन के थ्रू सारे मैंने बताए हैं, तो होप्सो कि आपको पॉइंट क्लियर है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एक रिएक्शन था जिसमें क्या है कि अगर आप मज़ीद अपने जो आपका एल्डिहाइड है या जो आपका पेरेंट एल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं या पेरेंट कीटोन जो है वो आप अगर रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आपको ये दोबारा से मिल जाए, तो फिर क्या होगा कि आप उसके लिए क्या रिएक्शन करेंगे, वही रिएक्शन अब आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है, इनके पेरेंट हमारे पास कीटोन है, पेरेंट कीटोन ये है ना, पेरेंट कीटोन, तो यही हम वापस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या करेंगे, हम HCl को डाइल्यूट जो मिनरल एसिड है, जैसे कि हम लोग HCl ले सकते हैं या डाइल्यूट मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसकी जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका आप इसमें इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ में उसको हीट करेंगे, ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो मैं इसी को नीचे उतार लेती हूँ और इसी से फर्दर जो है हम जो हमारा पेरेंट कीटोन है, जैसे कि इस केस में पेरेंट कीटोन है हमारे पास, तो हम इसी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो हम पेरेंट एल्डिहाइड को भी रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है इसी को हम दोबारा लेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से रिएक्शन लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि CH3 दोनों साइड पे लगा दिया और यहाँ पर OH था और इसके बाद यहाँ पर जो है SO3 Na, ठीक है, ये आपने इस तरह से मेंशन कर दिया, ठीक है। SO3 Na मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आप मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो ये स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन था। अब क्या हुआ, आपने ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो आपको मिली थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट एसिड हम यूज़ करते हैं। वो डाइल्यूट एसिड कौन सा हो सकता है, मिनरल एसिड, HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट मिनरल एसिड आपने यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है, डाइल्यूट मिनरल एसिड हम यूज़ करते हैं, या तो HCl होता है या सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में खास तौर पर, और उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो उस वक्त जो है ये आपके जो पेरेंट जो कंपाउंड है वो आपको दोबारा से ऑब्टेन हो जाता है। अब आपको पता है कि ये जो इसके अंदर पेरेंट कंपाउंड था वो क्या था, कीटोन था। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, पेरेंट कीटोन जो है वो किस तरह से ऑब्टेन हो रहे हैं, हम वो करने लगे हैं। तो होगा क्या कि स्टूडेंट्स के देखें यहाँ पर CH3 है, हम लोगों का पेरेंट कीटोन बनना है ना, तो ये कार्बन, ये वाला पार्ट, मतलब कहने का ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह से यहाँ से आप लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मतलब एक ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस तरह से ये पार्ट आप रिकवर करेंगे, CH3 और इसके अलावा जो है C डबल बॉन्ड O, ये आपका जो पेरेंट कीटोन था ये आपने लिया। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है वो भी आप देख लें कि इसके अलावा आपको मिलेगा क्या, वाटर मिलेगा, और एक NaCl, देखें ये वाला Na जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ, तो ये आपको NaCl इसके अलावा मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO3 में से आपका दो ऑक्सीजन और एक सल्फर, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आपके पास जो है वो वाटर होगा, ठीक है। वो कैसे कि यहाँ से एक ऑक्सीजन सल्फर SO3 नेगेटिव है ना, ये सल्फाइड में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, और दो ये जो हाइड्रोजन बचे हैं आपको होप्सो के नजर आ रहे हैं, ये वाला एक हाइड्रोजन और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, ये आप इसमें रिएक्ट करके H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये H2O ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आपका जो पेरेंट आपके पास कंपाउंड था, यानी कि पेरेंट कंपाउंड क्या था, जो कीटोन था, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है पेरेंट कीटोन को ही रिकवर करें, आप अगर एसीटोन की जगह हम यहाँ पर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें या एसिटाल्डिहाइड ले लें, तो उसको भी हम जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इन केस मतलब सिंपलेस्ट वे में मैं ये कहूँगी कि जो हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होती है उससे हम दोबारा से जो है वो दोबारा से हमारा जो पेरेंट एल्डिहाइड है या पेरेंट कीटोन है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि डाइल्यूट मिनरल एसिड यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो है वो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं और उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो उसको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर ये मैंने एसीटोन का करके दिखाया है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपने HH लगा के और बाकी सारा HH कर दें, तो थ्रू आउट सारा सब मैकेनिज्म सेम होगा, सब रिएक्शन सेम होगा, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से सिर्फ रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, और जस्ट मैंने रिएक्शन डिस्कस किया है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और आपने देखा कि किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऐड हुए हैं। अब स्टूडेंट्स में और फाइनल आपने प्रोडक्ट देखिए कि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपको इस केस में मिलती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स में इसके बाद अब इसके मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर जो है किसी भी रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना जो है वो जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अब जब आप मैकेनिज्म जो है स्टडी करेंगे तो फिर उस वक्त आपको ये अपनी जो टारगेट प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस तक जो है वो आप आसानी से पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम अब मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले कि मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स पर जो है वो बेस करेगा। 3 इसमें मेन स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम आते हैं। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कलर का मार्कर ले लेती हूँ ताकि आप जो है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड भी कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो मैंने ले लिया। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि आपका जो सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है, स्टार्ट में NaHSO3 आपको पता है क्योंकि हम रिएक्शन ही कौन सा कर रहे हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड कर रहे हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि NaHSO3 से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये आयनाइज होगा, जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड है ये आयनाइज होगा, और आपको जो है वो SO3 क्यों आयनाइज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो जो सल्फाइड आयन है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका जो है वो जनरेट होगा SO3 नेगेटिव, या आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है कि हमेशा उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर मौजूद होंगे, तो इससे आप फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास Na पॉजिटिव है और साथ में इसके अलावा आप देखें तो H पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये प्रोटॉन है H पॉजिटिव। तो ये अब आप देखें कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये तो हो नहीं सकते न्यूक्लियोफाइल, तो अब आपके पास बचा ही सल्फाइड आयन है। तो ये सल्फाइड आयन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो आप फौरन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान है कि या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, एन से याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल और एन से नेगेटिवली चार्ज भी होगा, या फिर उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज या उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने देखा कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो क्या होगा कि आयनाइज होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो है स्टेप नंबर 1 में जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप में क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे कि जब मैंने आपको कहा कि एडिशन होगी किसकी, सोडियम बाइसल्फाइड की 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब इसको और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप देखें, लिखें एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड किसके अंदर, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स हैं उनके अंदर जो हम लोगों ने इसकी एडिशन की है। सो इसी वजह से ये प्रॉपर लिखना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोग जो है इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी आसानी हो। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल था, तो हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड पहले ले लिया C डबल बॉन्ड O, और ये न्यूक्लियोफाइल जो आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड में ले रही हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप उसके अंदर लाजमी मौजूद होता है, इधर कोई भी ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, वो मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे ये कार्बोनाइल ग्रुप इसमें मौजूद है, सो इसी वजह से मैंने ऊपर मेन हेडिंग में दे दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका सल्फाइड न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करेगा, और ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये SO2 और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अब ये न्यूक्लियोफाइल में अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ में कंफ्यूज भी अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब दोनों जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स के सल्फाइड आयन जो है वो यहाँ पर एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि सल्फर जो है इसके अंदर जो सल्फर एटम है दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसी वजह से ये अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा। ये जो आपका सल्फर जो है वो इसके अंदर जो सल्फर है वो न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है देन ऑक्सीजन, सो इसी वजह से ये अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, और कार्बन टू सल्फर बॉन्ड बनेगा और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके अंदर एक बाकी रिएक्शन ये डिफरेंट जो है वो इसके अंदर जो पॉइंट आपने देखा कि ये डिफरेंट पॉइंट है कि इसमें क्या होगा कि आपका जो ये बात आपने याद रखी, मैं यहाँ पर साइड पे भी लिख देती हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसके अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सल्फर जो है वो क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है नेचर का, जबकि ये जो है वो इसमें लेस न्यूक्लियोफिलिक नेचर है इसकी, ठीक हो गया, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। मैं पूरी बात नहीं लिख रही, लेकिन छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है जब भी आप रिएक्शन ऐसे टाइप की पढ़ें तो आप लोगों को ये बात जो है वो याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सल्फर एटम होगा दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो ये अटैक करेगा, ठीक है, ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर ये कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्टिविटी में मैंने सारी बात एक्सप्लेन की हुई है स्टूडेंट्स के, ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो कार्बन होता है ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स पूरे किए हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन जब ये अटैक करेगा तो ये 5वां बॉन्ड होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आप फर्दर हम चलते हैं, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन के साथ जो है ये दोनों जो आपने कुछ भी लगाया हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया आपने ये देखा, और इसके बाद जो है ये वाला पार्ट बाकी कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया है, तो ये मैं आपको बता रही थी कि SO2
O नेगेटिव, ये आपने देखा SO2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये सल्फर ने इस पर अटैक कर लिया, तो इस वजह से आप नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पर शोर नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ बॉन्डिंग हो गई है। और अब आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये आपने इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये SO2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और आप ये नोट करें कि यहाँ पर कार्बन टू सल्फर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कार्बन टू सल्फर बॉन्ड बन रहा है, ना कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें कार्बन टू सल्फर बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि यहाँ पर जो सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, लेकिन सल्फाइड आयन में यहाँ पर जो सल्फर एटम है दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इसी वजह से ये अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, तो कार्बन टू सल्फर बॉन्ड बनेगा, ना कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये आपने होप्सो के ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स में जो इसका लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 की तरफ आती हूँ और हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आप देखें, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ, इसी को जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो बीच में बना है, अब इसी को हम फर्दर नीचे उतारेंगे और इसे फर्दर जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये O नेगेटिव है और ये SO2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। आप इसको SO3 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये SO2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव की जगह आप इसको SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपको इजी लगे आप उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, मतलब SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। और बाकी जो है स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में क्या होगा कि अब इसकी प्रोटोनेशन होगी, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगी? प्रोटोनेशन होगी, मतलब प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा और ये प्रोटॉन क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, वो कंबाइन हो जाएगी किसके साथ? इस प्रोटॉन के साथ। मतलब ये वाली बात हो रही है कि ये इस प्रोटॉन के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगी और ये कंबाइन होने के बाद जो है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपको इसमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो आप इसको देखें कि यहाँ से OH ये कंबाइन हो गया और उसके बाद जो है वो यहाँ से ये आपको मैंने पहले ही बताया कि आप इसको SO2 O नेगेटिव लिख सकते हैं या SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो आपका बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड जो है वो एडिशन प्रोडक्ट आपको जो है इसमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है। तो आप इसका नाम भी मैं लास्ट में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बाइसल्फाइड, ये स्टूडेंट्स मैंने जस्ट समझाने के लिए कि कार्बन टू सल्फर बॉन्ड है इसलिए ये लाइन लगा दी है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या मिली आपको? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। आपने देखा कि इसमें ऐड हो गया बाइसल्फाइड की ग्रुप, जो जितना भी है वो सारा इसके अंदर ऐड हुआ है और कोई भी चीज़ वो इसमें एलिमिनेट नहीं हुई। सो इसी वजह से ये जो आपका प्रोडक्ट कहलाएगी, इसको हम स्टूडेंट्स एडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एडक्ट क्या होता है? जो एडिशन से बनता है, मतलब ऐड हो रही होती है, कोई भी चीज़ जो है वो रिमूव नहीं होती है। तो इसी वजह से हम इसको लिख रहे हैं कि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑब्टेन हुई है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया है। और इसमें स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट जो मैं बात कर रही थी, जो हमारे पास मिथाइल कीटोन्स हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास एक कंडीशन है वो मैं यहाँ पर साथ में मेंशन भी कर देती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स वो कंडीशन मेंशन करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ये जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बता देती हूँ कि आपने याद रखना है कि 3 स्टेप्स पे आपका मैकेनिज्म इसमें बेस कर रहा है, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स 3 स्टेप्स में होगी। वो कैसे कि स्टेप नंबर 1 में आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, सेकंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बन सेंटर है, इलेक्ट्रोफिल कार्बन सेंटर, उस पर अटैक करेगा। और किसने अटैक करना है? यहाँ पर सल्फर एटम ने अटैक करना है, ठीक हो गया, क्योंकि इट इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको फर्दर क्या होगा? लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में जो आपके पास ये O नेगेटिव जो है बना है, ये क्या करेगा? प्रोटोनेशन होगी, इसमें प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और बाकी जो है आपको फाइनल आपको बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया और कंप्लीट रिएक्शन विद मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अब स्टूडेंट्स मैं अपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ, जो कि क्या था कि हम कह रहे थे कि जो हमारे पास स्मॉल मिथाइल कीटोन्स है वो किस तरह से आपको प्रोडक्ट देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो हमारे पास स्मॉल मिथाइल कीटोन्स है वो आपने देखा भी था कि एसीटोन जो है उसमें एडिशन हो रही थी जब सोडियम बाइसल्फाइड की, तो आपको फाइनल बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल जाती थी। लेकिन जो आपके पास कीटोन्स हैं विद बल्की ग्रुप, जिनके अंदर जो है वो बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बल्की ग्रुप क्या? दैट इज लार्जर देन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अगर लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कीटोन है और अगर दोनों तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर तो ये आपको सोडियम बाइसल्फाइड इसमें ऐड हो जाएगी और आपको
ऑफ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल जाती थी आपने, जैसे कि अभी लास्ट स्टेप में लास्ट जो मैंने रिएक्शन इसमें डिस्कस किया था एसीटोन का, तो वो आपने देखा था कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा जो है वो बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे इथाइल है, प्रोपाइल है, बल्कि इस तरह से ग्रुप्स आ रहे हैं अल्काइल ग्रुप्स, तो तब इस केस में क्या होगा कि ये जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये एक बात इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि ये भी पॉइंट बीच में ऐड कर दूं। तो होप सो के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको जो एडिशन हम लोगों ने की सोडियम बाइसल्फाइड की टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी मैकेनिज्म में कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ या कोई आपका अपना क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।